दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और उसका 17 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब अरामी उसके पास आए तब अलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। तब अलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब अलीशा ने उससे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और न यह नगर है, मेरे पीछे बोलो, मैं तुम्हें उस समय के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें सेमरोन को पहुंचा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन आज की सुबह में जो वचन मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, और दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 17 वचन को हमने पढ़ा है। एलीशा ने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की कि जो उसका सेवक है उसकी आंखें खोल दे, क्योंकि उसके सेवक को क्या दिखाई दे रहा था कि हम लोग जो है अब जो है विरोधी की सेना के द्वारा गिर चुके हैं। उसका सेवक आकर कहता है, हम लोगों पर तो निगाहबंदी कर दी गई है, हम लोगों को घेराबंदी कर दी गई है, हम लोग तो शत्रु के हाथ में पड़ चुके हैं। लेकिन अलीशा परमेश्वर के भक्त ने यहोवा पर भरोसा रखकर कहा, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। और जब उसकी आंखें यहोवा ने खोल दी, बाइबल बताती है कि उसने देखा कि एलीशा के चारों तरफ का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। देखिए, कई बार हम लोग जो है हम समस्याओं को ज्यादा गंभीर लेते हैं, हम समस्याओं को ज्यादा अपने जीवन में गंभीरता से देखते हैं, और हमें जो चीज दिखती है हम उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन आज की सुबह में मैं आप लोगों को यह वचन बोलना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, हमें आज आत्मिक अपने ज्ञानेंद्रियों को खोलने की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर के बड़े प्रोविजन को, बड़े उपाय को हम अपने जीवन में देख सके। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि दिसंबर के महीने में आप ये भौतिक आंखें जो हमारी फिजिकल आई है, इस भौतिक आंखों से आप न देखकर ज्यादा आप अपनी आत्मिक आंखों का इस्तेमाल करें, और परमेश्वर के प्रबंध जो आपके लिए परमेश्वर ने किए हैं आप उसे देख पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हमारे अंदर भौतिक ज्ञानेंद्रियां होना बहुत जरूरी है, आत्मिक ज्ञानेंद्रियां होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम स्पिरिचुअली नहीं जागेंगे, जब तक हम आत्मिक रीति पर नहीं जाते हैं, जब तक हम अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर देखना शुरू नहीं करते हैं, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो प्रबंध परमेश्वर ने किए हैं हम उनसे वंचित रह जाते हैं। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, इब्रानियों 11 अध्याय। मेरे साथ जल्दी से निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय। चौबीस वचन से हम 27 वचन तक पढ़ेंगे। बड़े ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा जी। अपनी बाइबल खोले, इब्रानियों 11 अध्याय, और हम 24 वचन से 27 वचन तक पढ़ेंगे। यहां पर देखिए क्या लिखा है, कोई पढ़ने में मेरी हेल्प करे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। ठीक है। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। देखिए, यहाँ पर बाइबल में जिक्र है मूसा के बारे में, ठीक है। और मूसा के बारे में हम जानते हैं कि मूसा का जो पालन पोषण है वो एक राजा के पैलेस में हुआ था। राजा की बेटी का पुत्र कहलाने का पद उसको मिला हुआ था, और मिस्र के अंदर जैसा वो चाहता था वैसा अपना वो लाइफ स्टाइल को वो सेट कर सकता था। और यहां पर बाइबल बताती है कि फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से भी उसने इनकार कर दिया। और आप देखेंगे बाइबल में लिखा
कि उसने मिस्र के अंदर सुख भोगने की बजाय प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाना अपने जीवन में उसने सही समझा। और मैं देखता हूं, देखिए, किसी के लिए छोटी बात नहीं है कि कोई अपनी एक बड़ी लग्जूरियस लाइफ को छोड़कर परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करे, परमेश्वर के लोगों के साथ होकर परमेश्वर की इच्छा पूरा करे। पहले बाइबल बताती है उसने अपने आप को मूसा के बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। उसके बाद उसने मिस्र को छोड़ा, उसके बाद वो मिस्र से निकल भागा। और बाइबल बताती है ये सारे काम मूसा ने इसलिए किए क्योंकि वो अनदेखे ईश्वर को ऐसा देखता था जैसे वो उसके सामने है। मेरी बात सुनिए, अगर आप यहाँ पर 27 वचन पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर, राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा, अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। अब मेरे प्रियो, हमें जरूरत है कि हम अनदेखे को देखकर अपने आप को दृढ़ करें। कई बार हम लोग जो है उन प्रोविजंस को, उन प्रबंधों को जो खुदावन ने हमारे लिए किए हैं, हम उनको देख नहीं पाते हैं, इसलिए हमें विश्वास नहीं होता है। मूसा के सामने यीशु मसीह नहीं थे, मूसा के सामने कुछ भी नहीं था। यहां पर मूसा के समय का अगर आप बात करें, वहां पर यीशु मसीह कहां पर थे? वहां पर कहां यीशु मसीह का क्या क्या कुछ भी नहीं था वहां पर। लेकिन फिर भी कहता है कि उसने उस मसीह को देखकर, उसने आने वाले परमेश्वर को देखकर, उसने आने वाले परमेश्वर उद्धारकर्ता को देखकर उसने अपने जीवन में कितने ही त्याग किए, कितनी बातों को उसने छोड़कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को सौंप दिया। आज मैं ये चाहता हूं कि देखिए, जब तक हम किसी चीज को छोड़ नहीं सकते, जब तक हम किसी चीज से निकल नहीं सकते, जब तक हम किसी बड़ी बात को, बड़ी चीज को अपने ऊपर आता हुआ ना देख ले। देखिए, अगर आपके पास छोटा फोन है तो आप इस छोटे फोन को तब छोड़ेंगे जब आपको कोई इससे बड़ा फोन देगा। सुन रहे मेरी बात को? हमें चीजें दिखाई नहीं देती, इसकी वजह से हम उसके राज्य में जाने से, उसकी इच्छा में जाने से हम रुक जाते हैं। परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ, परमेश्वर ने हमारी तरफ हमारे लिए एक अच्छे प्रबंधों को रखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कौन है जो उसे देखता है। परमेश्वर के प्रोविजंस को, उसके किए हुए प्रबंध को कौन है देखता है? बहुत थोड़े लोग हैं जो उसके अनदेखे प्रबंधों को देखते हैं और दुनिया में अपने जीवन को, अपने चीजों को त्यागते हैं और उस प्रबंध की तरफ बढ़ते हैं। मूसा ने यह काम किया मेरे प्रियो। उसने राजा के पुत्र होने से अपने आप को इनकार किया, उसने राजा के पैलेस को छोड़ दिया और उसने तमाम वो बातों को छोड़कर वो मिस्र से भागा और बिना किसी रिजल्ट के, बिना किसी नतीजे के, उसने कोई परवाह नहीं की। अपने जीवन को परमेश्वर के लिए वो छोड़कर वो आगे चला गया और लिखा है 40 वर्ष तक वो जंगल में घूमता रहा और भेड़ बकरियों को चराता रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रोविजन था मूसा के लिए। आज हमें इस बात को समझना है। परमेश्वर चाहता है कि हमारी ज्ञान इंद्रिया, जो स्पिरिचुअल सेंसेस है, आत्मिक ज्ञान इंद्रिया, मैं भौतिक की बात नहीं कर रहा हूं जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं और स्मेल करते हैं, टच करते हैं, ये भौतिक ज्ञान इंद्रिया है। लेकिन मैं इसी रीति से एक आत्मिक सेंसेस होते हैं जो बहुत थोड़े लोगों को प्राप्त होते हैं। स्पिरिचुअल सेंसेस, स्पिरिचुअल सेंसेस का मतलब है आत्मिक सेंस, जिसको अपनी समस्या बड़ी नहीं दिखती है लेकिन अपना परमेश्वर बड़ा दिखता है। ये वो है जिसके ज्ञान इंद्रिया आत्मिक रीति से खुली हुई है, जिसको दुनियावी बातें छोटी लगती है और परमेश्वर का वचन बड़ा लगता है। इन लोगों को मैं कहता हूं वो आत्मिक रीति से खुले हुए। और हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन चीजों का, इन बातों का कोई अभाव नहीं होता है। देखिए, कई लोगों को लगता है कुछ थोड़ी देर प्रार्थना करने से, थोड़ी देर प्रार्थना में बैठने से हमारे लिए क्या होगा,
लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, इस तरीके का व्यक्ति है तो उसकी ज्ञान की आत्मिक आंखें बंद है। जिस तरीके से प्रभु के दास अलीशा ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना की, यहोवा इसकी आंख खोल दे ताकि ये तेरे प्रबंध को देख पाए। और जब यहोवा ने उसकी आंखें खोली तो उसने क्या देखा? अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। और ऐसी दशा में मेरे प्रियो, जब शत्रु उस पर चढ़ाई करने के लिए खड़ा है, ऐसी दशा में जब घोड़े उसके चारों तरफ है, स्वर्ग के स्वर्गदूत उसके चारों तरफ खड़े हैं, तो बताइएगा अलीशा डरेगा क्या? किसी को नहीं दिख रहा है कि परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज दिया है। किसी को नहीं दिख रहा है कि परमेश्वर की सेना जो अग्नि में घोड़ों के रथ जो है अलीशा के चारों तरफ आ चुके हैं। किसी को नहीं पता है। इस्राएल के अंदर ऐसा हो चुका, किसी को नहीं पता है। लेकिन एक ही अकेला परमेश्वर का भक्त है अलीशा, जो विश्वास किए हुए है और कह रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा व्यक्ति है, वही परमेश्वर के प्रबंधों का लाभ उठा पाएगा मेरे प्रियो। और मैं चाहता हूं दिसंबर के महीने में आप अद्भुत कामों को देखें यीशु के नाम में। हालेलुया। दिसंबर के महीने में असंभव बातें संभव हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा कहे चर्च। अपने हाथों को उठाकर बोले, हे परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि मैं आपके प्रबंधों को देख पाऊं। आमीन, हालेलुया। देखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिस तरीके का लाइफ आप चाहते हैं उसको देखना शुरू करें। मैंने कहा, मैं रिपीट करता हूं, जिस तरीके का लाइफ आपको चाहिए आप उसको देखना शुरू करें। और जो देख लिया, खुशी की बात यह है, जिसने अपनी लाइफ को देख लिया उसके लिए वो हो गया यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत कम लोग हैं जो अपने लाइफ को अच्छा होते हुए देखते हैं। मैंने बहुत से पेरेंट्स को, माता पिता को देखा है कि मेरे बच्चों का तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मैं तो चर्च आता रहूंगा। उन्होंने देख लिया अपनी लाइफ को, मेरे बच्चों का कुछ होने वाला नहीं है तो मैं तो चर्च आता रहूंगा। मैं बता देना चाहता हूं, यदि आप ये देखते हैं तो ऐसा ही आपके साथ सदा होता रहेगा। लेकिन अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली है, यदि आप आत्मिक रीति से जागे हुए हैं, तो आप देखेंगे मैं भी जा रहा हूं, मेरे बच्चे भी यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल दे। आमीन। कई बार हम समस्या को देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। डॉक्टर ने ये बोला है, ये होने वाला है, मेरा जीवन तो अब समाप्त हो चुका है और मेरा अब कुछ भी चारा नहीं बचा है। इस तरीके का जीवन यदि आप देखते हैं तो मैं बता देना चाहता हूं ऐसा ही होगा, क्योंकि जो आप देखते हैं वो आपके साथ होगा। प्रभु ने आपको इतनी सामर्थ्य दे रखी है कि आप नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपके देखने में, आपकी मन की आंखों में, आपकी आत्मा में इतनी शक्ति को दिया है कि जिस शक्ति के साथ आप जो देखेंगे वही आपके लिए होना शुरू हो जाएगा। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ चर्च, हालेलुया, यहोवा शालोम चर्च में आपसे बात कर रहा हूँ। आज प्रभु से ये प्रेयर करनी है। आज सरमन के बाद, वचन के बाद मैं आपको प्रेयर में लीड करूंगा, और जब आपको मैं प्रेयर में लीड करूंगा आपकी आत्मिक ज्ञान इंद्रियां खुल जाएगी यीशु के नाम में। और आपके बाद आप अविश्वासी नहीं दिखेंगे, आप विश्वास करने वाली जाति दिखोगे। आमीन ऊंचा कहे चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरी आत्मिका को खोल दे। आमीन। देखिए, समय बहुत बुरा चल रहा है, बड़ा मुश्किल है कि हम प्रभु पर विश्वास करें। एक घटना के बाद दूसरी घटना घटित होते आती है, और ये हर जो भी कुछ होता है वो सब नेगेटिव होता है। जो भी कुछ होता है वो बुरा ही होता है। और बाइबल भी बताती है, उत्पत्ति के समय में जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा तो देखा निरंतर बुराई हो रहा है, लेकिन उस बुरे समय में भी एक व्यक्ति था जिसकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी। नूह ने विश्वास किया और परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और परमेश्वर के कहने के अनुसार उसने एक बड़ा जहाज बनाया।
और जब उसने एक बड़ा जहाज बनाया, कोई भी तो नहीं था पृथ्वी पर, बारिश कैसे होती है, वर्षा कैसे होती है, कोई अनुभव नहीं था। लेकिन नूह ने, उसकी आत्मिक आंखें खुले होने के बावजूद उसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया और परमेश्वर के कहने के अनुसार किया। और लोग उसे धमकाते रहे, डराते रहे, पागल कहते रहे, लेकिन उसकी आत्मिक आंखें खुली थी। उसको मालूम है कि परमेश्वर ने मुझसे जो कहा वो होगा। उसको मालूम है परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है। उसको मालूम है कि जो अनदेखा परमेश्वर है नूह को दिखाई दे रहा है और नूह जो देख रहा है वो कर रहा है। संसारिक रीति पर देखकर कुछ करना तो बहुत आसान है भैया। संसारिक रीति पर हमें दिख रहा है, हम वही करते हैं। जो दिख रहा है हम वैसे ही है। ढोल बज रहे नाच लेते हैं, बिना ढोल के डांस करेंगे तो हम आत्मिक लोग कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में रोना पिटना, लड़ाई झगड़ा है, बीमारी है, कलेश है, आप अपने घर को देखें। मेरा घर प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग से भी बढ़िया हो गया है। जब आप अपने घर को स्वर्ग होते हुए देखेंगे तब आपके घर में आशीष आएगी और आपका एड्रेस पूछेगी और आपके पास रहेगी। हालेलुया, बोले हे परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखें खोल दे। आमीन, आमीन। यू नो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम चर्च में नहीं है। प्रॉब्लम चर्च में नहीं है। प्रॉब्लम प्रिंस में नहीं है कि वो गिटार अच्छे से नहीं बजाता यार, आना चले। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम मुझ में है, मैं देख नहीं पा रहा। मैं देखना शुरू कर दूंगा तो वो मेरे लिए होगा, क्योंकि परमेश्वर के लोग वो नहीं देखते जो संसार दिखाता है। परमेश्वर के लोग वो नहीं देखते जो एक्सरे में आया है। परमेश्वर के लोग वो नहीं देखते जो अल्ट्रासाउंड कहता है। परमेश्वर के लोग वो देखते हैं जो वचन में लिखा है। और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। हालेलुया, और चंगाई मेरी है यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे पास बहुत समय पहले एक स्त्री आई और उसको डॉक्टरों ने कहा था कि तू 3 महीने से ज्यादा नहीं जिएगी। डॉक्टरों ने उसको लिख कर दे दिया था, ये पक्का है, दुनिया में कहीं पर तू चली जा, किसी डॉक्टर के पास चली जा, लेकिन तू 3 महीने से ज्यादा। वो मेरे पास आई और मैंने पूछा, अब बोलिए आप मेरे पास किस लिए आए हैं? उसने कहा कि किसी ने बताया कि आप प्रार्थना करते हो। मैंने कहा हाँ मैं प्रार्थना करता हूं, यदि आप विश्वास करेंगे तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। बोलिए समस्या क्या है? उसने अपना पर्चा दिखा दिया और उसने ये बताया कि मुझे डॉक्टर ने बोला है मेरे पास एक गंभीर बीमारी है और मैं 3 महीने से ज्यादा जी नहीं पाऊंगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वो रोने लगी, जो कि प्रभु को कभी भी जानती नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह पर उसने कभी विश्वास नहीं किया था। वो रोने लगी। मैंने उसको कहा आप रोइए मत, यदि आप कर सकते हैं तो विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और मैंने उसके लिए एक सिंपल सी नॉर्मल सी प्रार्थना की, प्रभु आप इसे चंगाई दे, इसकी बीमारी बड़ी नहीं, आप बड़े हैं। और मैंने कहा आप अपने घर चले जाए, जब आप अपने शरीर में अच्छा महसूस करें आप तभी मुझे कॉल करना, अन्यथा कॉल मत करना। मैंने ऊपर जाकर अपने कमरे में मैंने अपने आप को बंद किया, मैंने लॉक किया और उपवास के साथ मैं प्रार्थना में बैठ गया। और मैंने फोन को ऐसे रख लिया कि प्रभु अब जब तक मेरे घुटने उठेंगे नहीं, जब तक ये फोन नहीं बजेगा और उस आंटी का फोन नहीं आएगा, वो ये नहीं कहेगी कि मैं अब चंगी हूं। ये मैं आपको व्यक्तिगत बात बता रहा हूं, किसी किताब की पढ़ी हुई बात नहीं है। यीशु मसीह की सेवकाई आज मैं करता हूं तो इसलिए करता हूं क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। एक दिन फोन नहीं बजा, उपवास पूरा। दूसरे दिन भी मैं बैठ गया घुटने पर, उपवास करता रहा। दूसरे दिन फोन नहीं बजा, उपवास में मैं ऐसे ही बैठा रहा और मैं कमजोर हो गया और मैं बहुत व्याकुल होने लगा कि प्रभु क्या वो बीमारी तुझसे बड़ी हो गई? क्या आप उसे चंगा नहीं कर सकते? और इस तरीके से मैंने परमेश्वर के साथ वार्तालाप की प्रार्थनाओं के द्वारा। और तीसरे दिन दोपहर के समय करीब 4 बजे मेरा फोन बजा और अननोन था, मुझे पता नहीं था, उसका नंबर मैंने सेव नहीं किया था, लेकिन उस तरफ से फोन आता है, कहती है बेटा मैं बोल रही हूं। मैंने कहा मैं कौन? मैं तुझसे प्रार्थना करवा के गई थी और मैं बोल रही हूं आज मेरे पेट के अंदर वो जो कैंसर का जलन होता था अब वो नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, हमें वो देखना है जो परमेश्वर कहता है। आज हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है
इस संसार में बहुत सारी बीमारियां आ चुकी है, बहुत सारे वायरस आ गए हैं, बहुत सारे लोग नकारात्मक हो गए हैं। जिस समय आप दुख में पड़ेंगे, तकलीफ में पड़ेंगे, लोग आपको कहेंगे कि अब आपको बचने का कोई उपचार नहीं है। एक कल की बात मैं बता रहा हूं, एक भाई मुझसे कहने लगा कि मेरा बेटे पर एक केस लग गया है और उसको वकील बोलते हैं, जज बोलते हैं कि इसको करीब 3 साल की सजा भी हो सकती है। मैं उस भाई को बोलने लगा, मैंने कहा भैया ये तो वो है जो दुनिया ने आपको दिखाया है, ये तो वो है जो वकील आपको दिखा रहा है, लेकिन एक और पिक्चर बाकी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यदि तू विश्वास करेगा, तेरा बेटा बाहर होगा इसके नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये बातें बोलने के लिए आपको बहुत ताकत की जरूरत है चर्च। ये बातें बोलने के लिए आपकी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। जरूरी नहीं है काम एक दिन में होगा, जरूरी नहीं है काम दूसरे दिन होगा, जरूरी नहीं है काम तीसरे दिन होगा, लेकिन ये आपके सब्र के साथ और विश्वास के साथ जब आप प्रभु के साथ कनेक्ट रहेंगे, ये पक्का होगा, यीशु के नाम में होगा। हालेलुया। और आप एक गवाही को लेकर वापस आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे। अभी देखना यहां से बहुत सारी दुष्ट आत्मा चीख कर निकलेगी आज। अभी देखना, क्योंकि कोई चीज है जो आपकी आशीष को, बरकत को बांधती है, आज उसको लात मार के हम भगाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपके दिन छुटकारा होगा आपके बीच में यीशु मसीह के नाम में। आत्मिक आंखें खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा पर जुम्बश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हे गंदी अशुद्ध आत्मा निकल जा यहां से, निकल यीशु मसीह के नाम में, निकल यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ रिकना शबाबा। अभी तो वचन शुरू नहीं हुआ भैया, मुझे वचन प्रचार करना है। ओ रिकना शबाबा। छुटकारे आज यहाँ पर होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी आशीष को लेकर जाओ यीशु मसीह के नाम में। अनदेखा परमेश्वर आज कहता है आपकी आशीष आप अपनी आंखों से देखने पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ अपनी बाइबल खोल लीजिए, प्लीज ओपन योर बाइबल। और आप मेरे साथ निकालेंगे गिनती की पुस्तक। आज परमेश्वर कुछ बड़ा और कुछ अद्भुत आपके जीवन में करेगा। एक बहुत बड़ा काम हम लोगों को प्रभु ने करने के लिए दिया है, बहुत बड़ा काम। एक बहुत बड़ा काम है जो शुरू हो चुका है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर का काम को साझा करना चाहते हैं तो आज की इस प्रार्थना को और वचन को सुने और अपने आप को टीम में शामिल कर दें। प्रेज़ द लॉर्ड, टीम में शामिल कर दें। आपको दिख रहा होगा सिर्फ यहां पर चर्च में 5-6 लोग काम करते हैं। सुमित है, भाई बच्चा आशीष है, प्रिंस है, कपिल है, सानू है, ये कितने लोग हैं? 5-6 उंगलियों पर गिन सकते हैं। लेकिन जो काम परमेश्वर करवाना चाहता है वो इस टीम के अंदर नहीं होगा। यू नो, मेरी बात समझिए, ये काफी नहीं है, ये टीम काफी नहीं है भैया। प्रभु इंतजार कर रहा है कि इस टीम के अंदर 1000 लोग खड़े हो जाए। मेरी बात को सुने ध्यान से, ये बकवास नहीं है, ये हकीकत मैं बता रहा हूं। परमेश्वर ने जो काम करने के लिए हम लोगों को कहा है वो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। इसलिए कभी भी ये सोचना मत कि ये 5 लोग 6 लोग काफी है, यहोवा शालोम फेलोशिप चर्च के अंदर काफी है। आप भी वो हो सकते हैं, आप भी वो हो सकते हैं यदि आप अपने आप को आज तैयार करेंगे तो। ये महीना दिसंबर का है और मैं बताना चाहता हूं दिसंबर के महीने में यीशु मसीह का जन्म दिवस हम मनाते हैं। तो असली जन्म दिवस वही होगा जिस दिन आप आत्मिक रीति से जाग जाए। प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था? उसने स्वर्ग की बातें
जमीन पर जमीन के लोगों को सौंप दी, 12 चेलों को सौंप दी और उनके बाद वो फैलाया। और प्रभु आज ये चाहता है कि वो 12 चेले, आज वो संख्या बढ़ती बढ़ती चली जाए और प्रभु का राज्य पूरी पृथ्वी पर आ जाए। हम ये प्रार्थना अपने घरों में करते हैं, हमारे पिता तू जो आसमान में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसकी राज्य को फैलाने के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। चर्च ये 5-7 लोग काफी नहीं है। मत सोचना कभी भी जो जवान यहाँ बैठे हैं, जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, ये मत सोचना कि ये 5-7 लोग काफी है। आपको भी प्रभु बुला रहा है, लेकिन देरी कहां पर है? क्योंकि मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन आज की प्रार्थना के बाद आप तैयार होंगे और शामिल होंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे साथ वचन को निकालेंगे, गिनती की पुस्तक निकालें, गिनती की पुस्तक, और हम यहां पर पढ़ेंगे 13 अध्याय 1 वचन से पढ़े। बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि जो प्रभु दिखाता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। और जो प्रभु दिखाता है, यदि आप देख सके, यदि आप उसको देख पाओगे, तो वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। आमीन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ जी, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ, हाँ, उसका भेद लेने के लिए हाँ जी, पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे मनुष्यों को, सुनिए मेरी बात, ये वो वक्त है जहां पर अब इस्राएली लोग गुलामी में नहीं है। अब इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से, बंधक से बाहर निकाल लिया। अब उन्होंने लाल समुद्र को भी पार कर लिया है। अब उन्होंने परमेश्वर के लिए सीधे पर्वत पर जाकर पर्व भी बना लिया है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अभी भी जो है मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है। परमेश्वर ने हमारे पूर्व पिता अब्राहम से यह शपथ खाई थी कि ये देश, कनान देश, मैं तुझे तेरे वंशों को दूंगा। और अभी तक वहां पर कनान देश में वो लोग पहुंच नहीं पाए हैं। अब कनान देश का भेद लेने के लिए परमेश्वर कहता है अंतिम पड़ाव है, ये अंतिम, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। कनान देश एक खुशहाली का देश है। कनान देश एक भरपूरी का देश है। और परमेश्वर ने ये प्लान किया हुआ है कि वो कनान देश में अब तेरे हाथ में कर दूंगा। मूसा से कहता परमेश्वर, मूसा से कहता, मैं इस्राएलियों को कनान देश देना चाहता हूं, मैं इस्राएलियों के बेटा बेटी को कनान देश देना चाहता हूं। और परमेश्वर का दास मूसा से यहोवा कहता है, अब कनान देश का भेद लेने के लिए तू अपने गोत्रों के अनुसार, प्रति गोत्र के अनुसार उसके प्रधान व्यक्ति को उस देश का भेद लेने के लिए भेज। अब मूसा ने एक टीम बनाई। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, मैं फटाफट जाऊंगा, पूरा नहीं पढ़वाऊंगा आपको। पूरा पढ़ना, डिटेल में पढ़ना, आप घर पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मूसा ने एक टीम बनाई, और टीम कैसी है? प्रत्येक गोत्र के अंदर से उसके प्रधान पुरुषों को मूसा ने चुना। अब वो टीम जाकर कनान देश में 40 दिन की यात्रा करने के बाद वो कनान देश में प्रवेश करती है। और वो कनान देश का भेद लेने के लिए वहां पर इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर घूम घाम कर आते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो देखिए उस बात का चित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्योंकि मूसा ने कहा था जब तुम उस देश का भेद ले चुको तो उस देश के अंदर से कुछ फल फ्रूट और सब्जी लेकर आना। देखते हैं कि वहां का भूमि का उपजाऊ फसल कैसा है, वहां की पैदावार कैसी है, वो देखना चाहता था। मूसा ने हारून से, सबने ये कहा तुम जाकर वहां से कुछ लेते आना। अब वो लोग जो भेद लेने गए थे 40 दिन की यात्रा के बाद वो वहां पर भेद लेकर वापस आ रहे थे। और हम आगे पढ़ेंगे यहां पर 21 वचन पढ़े मेरे साथ जल्दी।
इसलिए वे चल दिए इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले रहोब तक सीन नामक जंगल से रहोब तक ले रहोब तक, जो हमात के मार्ग में है, हमात के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया, देखभाल करके उसका भेद लिया, कनान देश का भेद। अब देखो कनान देश कैसा है, आगे पढ़ो। वे दक्षिण देश से होकर चले, वे दक्षिण देश से होकर चले और हेब्रोन तक गए, और हेब्रोन तक गए। वहां अहीमन, शेशे और तलमे नामक आकाशवंशी रहते थे। वहां अहीमन और शेशे और तलमई नामक अकान वंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के सोन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, भेदियों ने क्या देखा वहां पर? अनाक वंशी रहते हैं। क्या रहते हैं? अनाक वंशी। वहां के लोग कैसे अनाक वंशी लोग रहते हैं। आगे बढ़ो थोड़ा। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए, और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली। और वहां से एक डाली दाखों के, सुनिए, एक डाली दाखों का मतलब अंगूर का गुच्छे समेत तोड़ ली। हाँ, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए। एक डाली 2 मनुष्य उठा रहे और उससे भी उसका लाठी का सहारा ले रहे। इसका मतलब वहां का जो अंगूर है, वहां का अंगूर का साइज, वो लोग उस अंगूर की डाली को, उस गुच्छे को 2 मनुष्य से उठवा रहे हैं, और उसमें भी लाठी उसमें डालकर उसे पूरा अदर उठाया हुआ है। क्या पैदा हुआ है? कितना सुंदर देश है जो प्रभु देना चाह रहा है। मेरी बात सुन रहे हैं आप? वहां की फसल को, पैदावार को देखिए। एक अद्भुत तरीके का फ्रूट वहां पर दिखाई दिया, एक अद्भुत पैदावार वहां पर दिखाई दी, जो कि आज से पहले कहीं पर देखने को नहीं मिला। इतना भारी अंगूर का गुच्छा, वाह, हालेलुया। और ऐसा देश परमेश्वर इस्राएलियों को देना चाहता है। आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा प्लीज। हाँ, उठा ले चले गए, और वे अनारों और अंजीरों से भी कुछ ले आए। और अनार और अंजीर, वाह, हालेलुया। इससे पता चलता है, इससे मालूम होता है, जो देश प्रभु हमें इजरायलियों को देना चाहता है, वो देश जो है उपजाऊ है। प्रभु ने कहा, मैं उस देश में तुम्हें पहुंचाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं। इसका मतलब दूध और मधु वहां नहीं मिलता। इसका मतलब वहां पर नदी नालियों में दूध और मधु नहीं बहते। इसका मतलब ये है कि वहां पर ये स्पेशलिटी है, अंगूर, दूध, मधु। यहाँ की भूमि उपजाऊ है, वो बंजर जमीन नहीं है, वो हरियालियों से भरी हुई है। हालेलुया। और इतनी खूबसूरत जगह परमेश्वर इजराइलियों को देने के लिए तैयार है। इजराइलियों को देने के लिए तैयार है। अब ये लोग अंगूर भी ले आए, अनार भी ले आए, लेकिन प्रॉब्लम आ गई। अंगूर देखा, अच्छा लगा, वाह प्रभु धन्यवाद। कहा मिस्र में हम चूल्हे की जली हुई रोटी खा रहे थे, लेकिन प्रभु तू तो हमें अंगूर और अनार के बीच में ले आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन चीजें अच्छी लगी, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम आ गई। आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, 25 वचन भी पढ़े। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। कितने दिन में? 40 दिन के बाद। 40 दिन के बाद वे लोग उस देश का भेद ले आए। वो वे साधारण लोग, इजरायली के निवासी लोग नहीं थे, इजराइल के निवासी नहीं थे, वे अपने गोत्र के प्रधान थे, मतलब अच्छे समझदार बलवान लोग थे वो। और वे भेद लेकर वापस आ गए। हाँ जी। और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजरायलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे। हाँ, अब वे पारान देश में वापस आए, जहां पर मूसा था, इस्राएली मंडली थी, तंबू थे। वापस भेद लेकर वो मूसा के और हारून के पास आए, क्योंकि वही गुरुजी थे ना, मूसा जी और हारून वही आए। तो वहां पर भेद लेकर वो जब वापस आए और उनको सारी मंडली को संदेश दिया, और उनको
सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। और उस देश के फल दिखाए। वाह, ये अंगूर है मूसा, ये वहां का अनार है, ये देख अंगूर देख कितना साइज देख मूसा, ये देख वो देख टिकड़ा देख फलाना देख। वो लोग आकर वहां पर मूसा से और हारून से सारा भेद देने लगे। हाँ जी, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था, मूसा जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए और सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। पक्का, जैसे प्रभु ने कहा था दूध और मधु की धाराएं, वहाँ की पैदावार, वहाँ की हरियाली, वहाँ की सुंदरता को देखकर हम सच में हमारा दिल लग गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे सुनिए, और उसकी उपज में से यही है, और उसकी उपज में से ये लेकर आए। हाँ जी, परंतु उस देश के निवासी बलवान है। एक बात जो यहाँ पर आकर वो बात की उन्होंने, कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, प्रभु सब कुछ ठीक कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो लोग अनाकवंशी है और हमसे क्या है, पढ़ो आगे थोड़ा सा, और उसके नगर गढ़ वाले हैं, और उसके नगर गढ़ वाले हैं, और बहुत बड़े हैं, और बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा। अब फिर वहां पर हमने अनाकवंशियों को देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हित्ती, और पहाड़ी देश में हित्ती बसे हुए और हैं, यबूसी एमोरी रहते हैं, और अमोरी भी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे, और समुद्र के किनारे किनारे, और यर्दन नदी के तट पर, और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, लोगों ने क्या कहा कि वे लोग हमसे ज्यादा सामर्थी है, लेकिन भेद लेने वालों में से एक व्यक्ति है जो कालेब है, वो पूरी मंडली को चुप करवाता है और कहता है हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले। आमीन, हालेलुया। कालेब क्या कहता है, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कहता अभी चढ़कर हम उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। निसंदेह हमने ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया। प्लीज 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 कंटिन्यू। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, परंतु जो पुरुष उसके संग गए थे, उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, बोलो। ये प्रधान है, गोत्रों के प्रति गोत्र का प्रधान। मजा आ रहा था अंगूर को देखकर, मजा आ रहा अनार को देखकर, मजा आ रहा देश को देखकर, लेकिन कहते हैं मूसा हमने जाना नहीं। क्यों? क्योंकि वे हमसे क्या है, वे हमसे बलवान है, वे बड़े बड़े गढ़ वाले लोग हैं। कैसे हम लड़ेंगे, किस तरीके से वो देश हमारा होगा? वो अपनी सोच पर, अपनी ताकत पर भरोसा रखे हुए थे। लेकिन एक व्यक्ति जो भेद लेने वालों में से था, कालेब कहता अभी चढ़ के हम उस देश को अपना कर लेंगे, क्योंकि हम में वो शक्ति है। वो क्यों ऐसा बोल रहा था? क्योंकि उसको क्योंकि परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखें, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी बात सुन रहे हैं, लोगों की आत्मिक आंखें नहीं खुली थी। वो क्या है, लोगों को देख रहे हैं, ये हमसे सामर्थ्य है, ये हमसे बलवान पुरुष है, इनसे लड़ने की हमारी औकात नहीं है, इनको हराने को हमारे पास हथियार नहीं है। मूसा चल, जय मसीह की कर वापस। लेकिन पूरी मंडली में एक ही व्यक्ति कालेब कहता है हम जीत लेंगे। हम क्या कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, हम जीत लेंगे। मूसा के सामने कहता है, मूसा इनकी बात मत सुन, कुछ नहीं है, वे कोई नेगेटिव बात नहीं की कालेब ने कुछ नहीं कहा। कहता कुछ नहीं है, वे हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा जो हमारी छावनी में रहता है, वो निश्चय उसे उन्हें हमारे वश में कर देगा। सुन रहे मेरी बात को? आगे पढ़ेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं, वे हमसे बलवान हैं, और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे
ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। कहते हैं वे लोग भेज लेने गए वाले लोग कह रहे हैं कि वो ऐसे लोग हैं, मूसा गलती से भी चढ़ाई क्यों? क्योंकि वे ऐसे लोग हैं, वे अपने निवासियों को निगल जाता। तो और मैं तो बहुत बड़ी बात है। और जितने पुरुष हम मूसा जी बैठे हैं, हारून भी बैठा, बंडली की सुन रहे हैं कि हो क्या रहा है। अब ये बातें कर करके मूसा का भी दिल कॉम्प्लिकेटेड हो गया, भैया ये हो क्या रहा है। लेकिन एक व्यक्ति बोलता है तो मूसा को अच्छा लगता, कालेब तू मेरी टीम का है तेरा। बाकी सब बोलते हैं 100 व्यक्ति है, 100 में से एक कालेब बोल रहा है कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। लेकिन मूसा कह रहा है 99 क्या बोल रहे हैं भैया, तू कालेब सुन तो सही। कह रहा मूसा उनकी बात मत सुन, हम उस देश को अपना लेंगे, वो हमारा होगा। मूसा को भी क्या है, वो मूसा को भी समझा रहा है, हारून को भी समझा रहा है कि उनकी बात मत सुन, क्योंकि मूसा तो गया नहीं, मूसा को तो पता नहीं, जो रिपोर्ट आके दे रहे हैं वो सुन रहा है। आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा प्लीज। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे हैं, जितने कहते हैं मंडली 99 लोग बोल रहे हैं, अभी सुन लीजिए। यहाँ पर क्या है, 99 लोग, एक व्यक्ति कालेब और हारून और मूसा, ठीक है। अब कहते हैं जितने लोग हमने वहां देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। कैसे है वे, उनके डील डोल बड़े बढ़िया है। और कहता है, हाँ जी आगे पढ़ो। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा। अनाकवंशियों को, नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, जो सबसे खतरनाक होते हैं। हाँ जी। और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़े। अपने आप को क्या कर रहा है वो, कह रहा कि हम ऐसे दिख रहे थे जैसे कहते हम कैसे जीतेंगे ये देश, क्यों प्रभु ने खम्मा का फंसा दिया हमें। कई बार हम लोग भी अपने पिछले जीवन में से निकल आते हैं, हम अपनी यात्रा को चलते रहते, लेकिन रास्ते में कुछ ना कुछ तकलीफ आ जाती है। हम लोग भी सोचते हैं यार प्रभु ने कहां फंसा दिया, अकेला रह गया मैं। और इस्राएली लोग भी यही कर रहे थे। कालेब कह रहा था बस प्रभु हम जीत लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आगे देखो वहां पर वो कह रहा कि हम टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं और ऐसे हैं उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। ठीक है, 14 वचन भी पढ़े। तब सारी मंडली चिल्ला उठी इस बात की वजह से कि प्रभु ने हमें यहाँ पर क्यों लेकर आया। सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। रात भर इस बात की वजह से रोते रहे कि प्रभु हमें यहाँ क्यों ले आया। आगे बढ़े। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। सारे इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, हाँ जी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते, भला होता या इस जंगल ही में मर जाते। हाँ, अब ये बातें जो है मूसा, हारून, कालेब और एक और है नून का पुत्र, ठीक है, कालेब और हूर, ठीक है। अब ये चल रहा है पूरी रात से, सुबह से रात हो गई और यहाँ पर लोग, इजरायली लोग मूसा पर बुड़बुड़ा रहे हैं कि हम लोग भला होता कि हम वहां पर ही मरे। कहां पर? मिस्र में ही मर जाते। इतनी जबरदस्त बहस हो रही है, इतनी निंदा हो रही है प्रभु की, इतना नाम चढ़ाई हो रही है, खुद लोग अपने लोग कर रहे हैं। अब सुनो 11 वचन पढ़े। अब अभी आपको नहीं, इतने लोग बुड़बुड़ाए, आगे पढ़ लेना, वहां पर लिखा हुए लोग मूसा और हारून पर पत्थर मारने लगे। 10 वचन पढ़ के देखो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजरायलियों पर प्रकाशमान हुआ। बस ये दिखा रहा हूं मैं। हालेलुया। इतनी देर से वार्तालाप चल रही है, इतनी देर से ये इजरायली लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। उस देश को जीतने की क्षमता हमारे में नहीं है। अब वो कह रहे हैं मूसा तू भी चल साइड हो, हम अपना एक अलग प्रधान बना लेते हैं और हम वापस जाकर मिस्र में बस जाएंगे। और यहां पर लिखा है कि उन्होंने चिल्लाकर मूसा पर पथराव किया और तब
यहोवा का तेज, यहोवा का तेज, एकदम से प्रभु की उपस्थिति आ गई। सुनिए, जब सब लोग जो है सभा में बैठे हैं और सब अनाथ शनाथ बोले जा रहे हैं, एक ही व्यक्ति है कालेब जो सही बोल रहा है। एकदम से प्रभु मिलाप वाले तंबू में उतरा है और लिखा है एकदम से बिना किसी प्रार्थना के, बिना दुहाई के परमेश्वर का तेज मिलाप के तंबू में उतरा और परमेश्वर ने तुरंत कहा इशारे से, मूसा अंदर आ जा। अब यहां पर हम देखते हैं जब परमेश्वर का तेज मिलाप वाले तंबू में आया, प्रभु स्वयं प्रकट हो गए। और देखिए 11 वचन मेरे दिल को छू गया, मैं आपको भी पढ़वाना चाहता हूं, पढ़िए प्लीज 11 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे। इसका मतलब क्या, सुबह से रात तक जो भी उनके मुंह से निकला परमेश्वर ने उन्हें सुना। ये था मेरा कहने का मतलब। जब से वो बोले जा रहे हैं, जब से वो भक्त किए जा रहे हैं, प्रभु ने मूसा से कहा छोड़ दे तंबू में यहां, और यही परमेश्वर ने कहा वे कब तक ये लोग मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी अब तक मुझ पर विश्वास ना सारे करें। आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं उन्हें मरी से मारूंगा, मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनका निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा, और उनके निज भाग से जो केनान देश मैंने देना था अब मैं उन्हें नहीं दूंगा, और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा। कि बस तेरा नाम तो मेरे दिल में है मूसा, तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी, और उनसे बड़ी और अच्छी बनाऊंगा एक जाति। मूसा से परमेश्वर ने इनविटेशन दे दिया, एक फेवर दे दिया कि मूसा छोड़ दे इनका काम, छोड़ इनकी बातें। लेकिन मूसा क्या है, मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा परमेश्वर से कहता है तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया, हाँ जी, यह सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है, हाँ। और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, हाँ जी। और तू दिन को बादल के खंबे में और रात को अग्नि के खंबे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले तो जिन जातियों ने तेरी कृति सुनी है वे कहेंगी कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा ना सका। मूसा की प्रार्थना के बाद परमेश्वर इस्राएलियों के पापों को क्षमा करता है। और 20 वचन, यहोवा ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं, परंतु मेरे जीवन की शपथ, फिर परमेश्वर ने कहा मेरे जीवन की शपथ, सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। सारी पृथ्वी, एक समय आएगा इन लोगों ने तो विश्वास नहीं किया, लेकिन प्रभु ने कहा मेरे जीवन की शपथ, सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन, हालेलुया। वहां पर नहीं हुआ लेकिन आज हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग वो चीजें देखें, वो स्वप्न देखे या वो दर्शन देखे जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि सारी पृथ्वी यहोवा के महिमा से परिपूर्ण होगी, परंतु इन लोगों में से, आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है इन लोगों में से जिन्होंने मेरी निंदा की मिस्र देश में और जंगल में देखी, हाँ, और मेरे किए हुए अच्छे कर्मों को देखने पर भी, मेरे आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की, 10 बार मेरी परीक्षा और की, मेरी बातें नहीं मानी। और मेरी बात नहीं मानी। इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, मैंने उनके पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी, उसको वे कभी देखने ना पाएंगे। यहाँ पर प्रभु का एक फैसला हुआ। मूसा इनके बुड़बुड़ाने की वजह से, इनके इस घोर पाप की वजह से, इन्होंने परमेश्वर की दिखाए हुए दर्शन को नहीं देखा, इन्होंने परमेश्वर के सामर्थ को नहीं देखा, इन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया। लेकिन अब मैं ये कहता हूं, देख मैं क्षमा तो कर रहा हूं, लेकिन इनमें से एक भी व्यक्ति उस वायदे के देश में नहीं जाएगा। मैं इनके बच्चों को पहुंचाऊंगा। वहां पर आगे लिखा है जितने लोग 20 वर्ष से ऊपर थे, जितने लोग 20 वर्ष से ऊपर थे
उनमें से एक भी व्यक्ति जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया, बुड़बुड़ाए, उनमें से एक भी व्यक्ति कनान देश में नहीं पहुंचा। लेकिन क्या हुआ, जिन लोगों के बारे में वो चिंतित थे, कह रहे तू मूसा, तू हमें यहाँ पर लुटवाने, हमारे बीवी बच्चों को मरवाने के लिए लाया है, लेकिन वहां पर लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं उनके बच्चों को और बीवियों को वहां पहुंचाऊंगा। कहता है तू हमें मरवाने लाया है, हमारे बच्चों को लूट का हिस्सा करवाएगा। प्रभु ने कहा वही जाएंगे, बोलो तू। और अगर हम आगे पढ़ते हैं बाइबल में तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 36 वचन में आ जाए सीधे, 36 वचन, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। जो हमारी मूल बातें हैं मैं उन बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने भेजा था, हाँ, और उन्होंने लौट कर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को गुड़गुड़ाने के लिए उभारा था। जिन लोगों ने परमेश्वर को भेद लेने वाले लोगों के बारे में बात हो रही है, सारी मंडली को उकसाया था कि परमेश्वर, भैया परमेश्वर कुछ नहीं करेगा और हमारे भी बच्चे लूट में चले जाएंगे, अब मर जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि उन पुरुषों को जिनको देश का भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौट कर उस सारे देश में नाम धराई करके उस मंडली को उभारा था, कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था। उस देश की वे नाम धराई करने वाले पुरुष हाँ, यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। उसी टाइम परमेश्वर ने न्याय करा, वे लोग गोत्र के प्रति प्रधान वे लोग वहां पर मर गए। लेकिन आगे पढ़ो, परंतु देश का भेद लेने वाला पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुते का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। सो गए थे, कितने गए थे भेद लेने, और मंडली को आकर उभारा, उकसाया, बुड़बुड़ाने के लिए, कुड़कुड़ाने के लिए। वो लोग उसी टाइम परमेश्वर के सामने मर गए। कितने बचे? 2। 98 खत्म, 2 बचे। अब परमेश्वर ने यहोशू और कालेब के बारे में ये लिखा है, और नई पीढ़ी और उनके बच्चे। लेकिन जो बड़े बलवान थे वे लोग उस वायदे के देश में नहीं जा सकते। आज मैं क्या बोलना चाहता हूं और मेरे मन में मैं क्या मतलब वचन लेकर आपके बीच में आया, देखिए प्रभु के लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम असंभव शब्द पर विश्वास नहीं करते हैं, हम विश्वास करते हैं संभव पर। आमीन, आमीन। हम संभव पर विश्वास करते हैं। यदि हम संभव पर विश्वास करते हैं तो खुदा के दिए हुए प्रबंध को भी हम देख पाएंगे। आमीन। यहोशू और कालेब के अंदर खास बात क्या थी? उन्होंने वो चीज नहीं देखी जो देश में था। हेलो, उन्होंने वो चीज नहीं देखकर जो देश में था, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि वो देश परमेश्वर ने हमें दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और जो आप देखते हैं वही आपको मिलता है। यहोशू और कालेब ने देखा कि हम उस देश में जयवंत हो गए, परमेश्वर ने उन्हें वहां पहुंचा दिया। आया। दूसरे लोगों ने क्या देखा? हम उस देश से लड़ नहीं सकते, वो लोग हमें मार देंगे, और उसकी वजह से वो लोग मर गए। तो आज का जो कलाम है, जो शिक्षा है, जो तालीम है, वो ये है कि वो देखना शुरू करें जो आप अपने जीवन में आता हुआ देखना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने बाजू वाले से कहे कि भाई जो आप जीवन में चाहते हैं उसे देखें। बोले बोले, अब भाई जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो उसे देखना शुरू कर दें। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये काम देखिए, ये काम, ये देखने का काम, ये प्रक्रिया, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां खुलने का जो काम है, ये तब तक नहीं होगा जब तक हम परमेश्वर का आत्मा से, परमेश्वर के स्पिरिट से छुए ना जाए। आमीन। वो 12 चेले, वो 11 चेले जो थे यीशु मसीह के मरने के बाद, वो लोग जो थे वे डरे हुए थे, घबराए हुए थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा पेंटेकोस्त के दिन उन पर उतरा तो वे लोग अपनी सामर्थ में भर गए,
और सामर्थ्य भरने के बाद उन्होंने अपने डर को बाहर निकाल दिया, अपनी शर्मिंदगी को बाहर निकाल दिया और उन्होंने धड़ाल्ले से खुले में यीशु मसीह का प्रचार किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब छूता है तो हमारी ज्ञान इंद्रियां खुल जाती है, हमारी आत्मिक सेंसेस खुल जाते हैं, हमारे आत्मा की आंखें खुल जाती है और हम जाग जाते हैं। और जब हम जाग जाते हैं तो बड़े काम हमारे बीच में होना शुरू हो जाते हैं। चर्च, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। दिसंबर के महीने में वो देख